बहुत ही घने जंगल में एक आम का पेड़ था। उस पेड़ की टहनी पर एक घोंसला बनाकर टूनी अपने बच्चों के साथ रहता था। और उस जंगल में ही रहता था जादू नाम की एक बदमाश दानव। मेरे छोटे छोटे नन्हे बच्चे को घोंसला पे रखे थोड़ा खाना ढूंढने जाऊं, उसके कोई रास्ता ही नहीं है। वो शैतान जादू के परेशानी से। क्या रे टुनी, सुबह हो गया, अभी भी सो रहे है क्या? तू क्या घोंसला पर नहीं है क्या? हाँ हाँ, तू तो ये ही चाहता है मैं अपने घोंसला पर ना रहूं और तू अपने काम कर सके। क्या रे टुनी, कोई आवाज नहीं दे रहा है तू? हाँ जादू भैया बोलिए, क्या खबर है आपका? और क्या बताऊं, ये किसी भी करके जीवन चल रहा है। वो सब छोड़, तेरे छोटे छोटे बच्चे क्या अब कितना बड़ा हो गया? वो अच्छा, ये बात ही जानने आए हो आप। वो मेरे बच्चों बहुत ही छोटे हैं अब भी। नहीं, ये बात नहीं है। मैं तो ये पेड़ का बड़े बड़े आम का लालच में आया था। सब आम भी बहुत बड़े हो गए। मुझे 2 आम देगी खाने के लिए? समझी मैं, ठीक है रुकिए। ये लीजिए जादू भैया। ठीक है टुनी, अब मैं जाता हूँ। कल सुबह फिर घूमने आएंगे। अरे भाई, बहुत ही भूख लगा है मुझे। फल का भी यार कितना दिन चलेगा। मैं एक बहुत बड़ा दानव फल खा के क्या मेरा पेट भरता है? देखता हूँ जंगल में जाकर कुछ मिलता है क्या। इसके बाद ही बहुत ही भूख लगने के लिए जादू दानव खाना ढूंढने के लिए निकल गया। कुछ दूर जाते ही कुछ दूरी पर बहुत सारा शुतुरमुर्ग देखा। अरे भाई, ये तो बहुत सारा खाना। शुतुरमुर्ग का मांस बहुत ही स्वादिष्ट है। वो बहुत दिन पहले खाया था, पर आज बात तो कुछ और ही है। इसको छोड़कर किसको खाऊं? बहुत सारा शुतुरमुर्ग देखकर जादू दानव अपने लालाज नहीं संभाल पाया और दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते शुतुरमुर्गों के पास पहुंचते ही एक बहुत बड़ा पत्थर से टक्कर खाकर मुंह उल्टा कर गिर गया और सारे शुतुरमुर्ग भी विशाल आवाज करते करते वहां से चला गया। अरे ऊपर वाला, ये क्या हुआ मेरा साथ? शायद मेरा कोमर पूरा टूट गया। ठीक उसी समय ऊपर से वो टूनी उड़ के जा रही थी। अरे जादू भैया, ये क्या हुआ आपको? ऐसे गिरे क्यों हो? अरे तू भी ना, क्या सब बोलती है? मेरा जैसा बड़े दानव गिर सकते हैं क्या? ये थोड़ा सा मैं कसरत कर रहा था, समझे? ऐसे ही एक दिन जादू दानव जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे सो रहा था, परंतु अचानक ही कहां से एक खरगोश आकर जादू का पैर में काट के दौड़कर भाग गया। एक कौन है रे? मेरा पैर पर काट कर चला गया है। इतना साहस किसका है? ठीक उसी समय वहां से जा रहे थे एक लोमर, और लोमर को देखते ही जादू ने कहने लगा, अरे लोमर, थोड़ा यहाँ पर सुन तो। ये मूर्ख दानव मुझे क्यों पुकार रहे हैं? कौन जाने, सामने जाकर देखता हूँ। हाँ जादू भैया बोलिए। अरे अभी मैं सो रहा था, न जाने कौन आकर मेरा पैर काट कर चला गया। इतना साहस है, बोल लोमर। वो तो ठीक है, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कहिए तो। अरे तू तो यहाँ से जा रहा था ना, फिर तो तू उसे देखा होगा। अब अच्छे से मुझे बता, नहीं तो अब मैं तुझे ही खाऊंगा। रुक, तुझे दिखाता हूँ। हाँ मैं तो देखा था, वो सामने एक गुफा है ना, उसके पास से कुछ हिरन रहता है। उसी में ही एक आपको काट कर भाग गया। लोमर, तूने तो मेरा बहुत उपकार किया है। आज बहुत दिन बाद मेरा मन के आस पूरा होगा रे। ये सुनकर जादू दानव जल्द ही गुफा के पीछे चला गया और वहाँ पर था चमगादड़ों का अड्डा। तब भी चमगादड़ों जादू के पीछे पड़ गया, तो जादू भी भागने लगा। अरे शैतान लोमर, तूने जानबूझकर मेरा ऐसा हाल किया। अरे कोई मुझे बचाओ,
कहाँ भाग गया? लो मार। दूसरे दिन सुबह टूनी के घोंसला के नीचे एक शुतुरमुर्ग दिखाई दिया और टूनी को पुकारने लगा। टूनी बहन, घोंसला पे हो क्या? अरे बहन बोलो, क्या खबर है तुम्हारा? और यहाँ पर आए क्या सोच के? अरे बताना नहीं, वो जादू के लिए तो बचना ही मुश्किल हो चुका है। वो तो तुमने ठीक ही बोला, मेरे छोटे छोटे बच्चों को खाने के लिए तो वो जादू रोज ही आते हैं। इसके बाद ही टूनी और शुतुरमुर्ग मिलकर जादू को सबक सिखाने के लिए एक तरीका निकाला, फिर अपने अपने घर लौट गया। कुछ देर जाते ही जादू दानव आकर टूनी को पुकारने लगा। अरे टूनी, तू कहाँ गया? बच्चे को छोड़कर तेरी कोई आवाज नहीं आ रहा है। कहीं नहीं गया जादू भैया, मैं तो आपके ही बारे में सोच रही थी। क्यों क्यों? मेरे बारे में सोच क्या रहा था? क्यों मैं आपके बारे में सोच नहीं सकता? क्या बोलते हो आप? वो छोड़िए, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त किए हूँ, समझे आप? क्या बात बोल रहा है टूनी? सच में क्या? पर फल हुआ तो मैं ही नहीं खाऊंगा। क्या बोलते हो आप भी ना? आपके जैसा विशाल दानव को मैं क्या सिर्फ फल दे सकता हूँ? चलिए अभी मेरे साथ। फिर टूनी उड़ने लगा और जादू दानव भी टूनी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद टूनी एक कुएं के सामने आकर खड़ा हुआ। क्या रे टूनी, रुके क्यों? अरे भैया, ये कुएं के सामने तो आइए। अरे टूनी, ये तो एक तंदुरुस्त बकरी है, क्या ये मेरे लिए? हाँ हाँ, जल्द ही कुएं के नीचे कूद जाइए और बहुत ही जल्द ही खा लीजिए, नहीं तो शेर आ जाएगा। साथ ही साथ जादू दानव लालच में कुएं में कूद गई। कोई तो उठाओ मुझे। अरे शैतान दानव, यह बड़ी सर के मरो, हम अभी चलते हैं। इसी तरह ही टूनी ने जादू दानव को अच्छी तरह से सबक सिखाया।